हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संजना फ्रॉम प्रिटी गर्ल्स और आज के वीडियो में मैं आपके लिए कर्ली वेवी हेयर एक्सेसरीज अफोर्डेबल रेंज में लाई हूँ। कर्ली वेवी हेयर एक्सेसरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम अगर कर्ली हेयर का रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो कर लेंगे, प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेंगे, टेक्निक्स यूज़ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाता क्योंकि आपके बालों के टेक्सचर के मुताबिक आपको कॉटन कपड़ा सूट नहीं करता। अगर आप एक सूटेबल फैब्रिक नहीं यूज़ करेंगे तो आपके बाल मेसी हो जाएंगे, फ्रिजी हो जाएंगे। तो इतना सब प्रोडक्ट्स यूज़ करने का, टेक्निक्स करने का, हेयर केयर करने का क्या फ़ायदा। कर्ली वेवी हेयर एक्सेसरीज बहुत ही एक्सपेंसिव मार्केट में मिलते हैं, मुझे पता है, और हम इतना सारा इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के वही अफोर्डेबल प्रोडक्ट लाई हूँ जो आपके लिए नेसेसरी है, और जो उससे भी ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी मैं लास्ट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी सैटिन एक्सेसरीज के बारे में। सैटिन एक्सेसरीज में सबसे पहले आता है सैटिन पिलो केस, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर लगता है कि बोनेट आप यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके हेड में कुछ भी बांधा रहता है, कुछ टाई कर रहे तो प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सैटिन पिलो केस तो ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं ये वाला सैटिन पिलो केस यूज़ करती हूँ। ये मुझे कर्लिन ब्रांड ने भेजा था, इंस्टाग्राम पे ये ब्रांड है। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है तो मैं अफोर्डेबल वाला भी यूज़ कर चुकी हूँ, जो इससे ज़्यादा उतना अच्छा क्वालिटी तो नहीं बोलूँगी मैं। हाँ, ज़रूर बिगिनर फ्रेंडली तो है, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अब ज़रूर ध्यान रखें कि इसका वेट और लेंथ आपके पिलो के मुताबिक है या नहीं। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये सही में इन्होंने मुझे पीआर पैकेज भेजा था, आप बोल सकते हैं एज अ गिफ्ट भेजा था। तो मैंने यूज़ किया और मुझे बहुत ही पसंद आया, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब आते हैं सैटिन बॉनेट पे। सैटिन बॉनेट दो तरीके के होते हैं। एक आता है सर्क्यूलर जैसा, जो स्मॉल टू मीडियम हेयर के लिए है, और एक आता है लॉन्ग हेयर बोनेट। यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, वो लॉन्ग हेयर के लिए होता है ये वाला बोनेट। ये ना डबल लेयर्ड है, अंदर भी इसका सैटिन का लेयर है और बाहर भी है। इनका जो टाई बैंड है वो लाइक्रा का है। ये अगर सैटिन का होता ना तो वो क्या होता है कि नॉट खुल जाता है, तो फिर मेसअप हो जाता है, बाहर निकल जाता है बाल। पर ये बहुत ही अच्छा है, इसका कपड़ा मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही सुंदर है इसका कपड़ा। तो आप ये बाय कर सकती है, पर एक अफोर्डेबल रेंज में भी मैं बता दूंगी, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सोने के टाइम पे या फिर सूखे बाल जब है, तो वो कर्ली हो, वेवी हो, स्ट्रेट हो, जो भी हेयर टाइप हो, उनके लिए सैटिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सैटिन आपके बालों के जो नेचुरल ऑयल्स है उनको स्ट्राइप आउट नहीं करते। आपको इलास्टिक वाला नहीं लेना है। इलास्टिक वाला लेंगे तो जिनका माइग्रेन इशू है या फिर सर पे कुछ बांधने से उनको दर्द होता है या फिर अनकंफर्टेबल फील होता है, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप टाई नॉट वाला बोनेट खरीदें। अब आते हैं सैटिन स्क्रंचीज पे। सैटिन स्क्रंचीज बहुत ही अच्छा होता है, वो आपके बालों पे अटकता नहीं है, आपके बालों को डैमेज नहीं करता, टूटने से, हेयर ब्रेकेज होने से बचता है। ऐसे कुछ सैटिन स्क्रंचीज पे आप इन्वेस्ट कीजिए और रबर बैंड जो आप यूज़ करती है वो फेंक दीजिए। इन दो टाइप में से आप कोई भी एक परचेस कर सकती है। ये वाला स्क्रंची मुझे बहुत पसंद है, ये भी बहुत अच्छा है, लिंक नीचे दे दूंगी। अमेजोन में भी बहुत सारे अवेलेबल हैं जिनका क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छा है, आप नॉर्मल मार्केट से जाके भी खरीद सकते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट जो एक्सेसरी है वो है माइक्रोफाइबर टॉवल या फिर टर्बन टॉवल, या फिर आप एक 100% कॉटन टी शर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर 100% कॉटन टी शर्ट है तो आप वही यूज़ कीजिए। इसके बदले मैं एक माइक्रोफाइबर टॉवल रिकमेंड करूँगी जो अफोर्डेबल रेंज में भी आता है, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, वो टर्बन टॉवल है। अब मैं बताऊंगी कि माइक्रोफाइबर टॉवल यूज़ क्यों करना है। कुछ भी टेरी टॉवल हो तो वो क्या करता है, उतने अच्छे से सोक नहीं करता, फ्रीजी बना देता है, और उसका जो फ्रिक्शन होता है उससे बालों में डैमेज या फिर फ्रीज या फिर मिसअप हो सकता है। फिफ्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर एक्सेसरी है वो है एक मिस्टी बॉटल। ये वाला जो बॉटल है ये मिस्टी स्प्रे बॉटल नहीं है, ये मैंने एक ब्रांड का ख़रीदा था, एक लिव इन स्प्रे, जो बिल्कुल भी वर्क नहीं हुआ, तो मैं उसको अभी स्प्रे जैसे यूज़ करती हूँ। इसका थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको दिखेगा, शायद हम देख सकेंगे। इसका भी ड्रॉपलेट्स काफ़ी अच्छा छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स निकलता है, पर मिस्टी स्प्रे बॉटल में उससे भी ज़्यादा मिस्ट जैसा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलता है। नॉर्मल स्प्रे आप अगर बालों पे करेंगे तो बाल वो सोक करने में टाइम लगाएगा, पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ना वो अच्छे से सोक कर लेता है और भीग जाता है बहुत जल्दी। तो हम यूज़ करते हैं इसको नॉर्मली
स्टाइलिंग के टाइम पे या फिर सबसे इम्पोर्टेंट रिफ्रेश के टाइम पे डिस्क्रिप्शन में एक अफोर्डेबल मिस्ट्री बॉटल का लिंक दे दूंगी। आप अगर मिस्ट्री स्प्रे बॉटल यूज़ कर रही है या फिर करेंगी, उसका ना एक फ़िल्टर ऑप्शन होता है, तो आप टैप वाटर यूज़ मत कीजिए, आप एक्वागार्ड का या फिर कुछ प्योरीफाइड वाटर ही यूज़ कीजिए। उससे क्या होगा, उस बॉटल में जब फ़िल्टर होके वो बहुत ही सीमलेसली पानी आता है ना, तो वो बॉटल ख़राब नहीं होगा। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अब हम सब बात करेंगे स्टाइलिंग ब्रशेस के बारे में, डिटेंगलिंग ब्रशेस के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कर्ली वेवी हेयर कम्युनिटी में। सबसे पहले आता है ये वाला डिटेंगलर ब्रश। ये है कर्ली मिसी का, उन्होंने मुझे सेंड किया था। इसका एक ऐसा अटैचमेंट आता है, ये डिटेंगलिंग में और ब्रश स्टाइलिंग दोनों में ही अच्छा है। डिटेंगलिंग के लिए मैं इसको 5 स्टार दूंगी और स्टाइलिंग के लिए मैं इसको 3 to 4 स्टार दूंगी। ये बहुत ही पेनलेसली डिटेंगल करता है और बहुत जल्दी डिटेंगलिंग कर देता है। इसमें अगर बाल फंस भी जाते हैं ना, बहुत अच्छे से रिमूव भी हो जाता है। इसका एक ड्यूप आता है ब्यूटी सीक्रेट्स का, मैं यहाँ पे नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, हाईली रिकमेंडेड। और एक है स्टाइलिंग ब्रश, वो है ये वाला। इससे भी ज़्यादा अच्छा एक प्रोडक्ट है, मैं वो लेके नहीं बैठी हूँ। अगारो का आता है ऐसा ही एक प्रोडक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं डेनमन D3 और उसका ड्यूप है अगारो का ये वाला हेयर ब्रश। ये वाला हेयर ब्रश बहुत ही अच्छा है। इवन बहुत लोगों के लिए डेनमन D3 काम में नहीं आता, पर ये वाला बहुत अच्छा काम करता है। आप इसमें तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ज़रूर चेकआउट कीजिए, हाईली रिकमेंडेड। बहुत लोग वॉल्यूम के लिए तरसते रहते हैं, तो वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए मैं बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ईजी है, उसके लिए आपको लगेगा कुछ हेयर एक्सेसरी, बिग क्लॉ क्लिप्स। आपको क्या करना है, ऐसे बिग क्लॉ क्लिप्स लेना है। इसको लेके आप जब हेयर ड्राई या फिर डिफ्यूज करेंगे आफ्टर स्टाइलिंग, आपको ऐसे रूट को उठा के प्लग कर देना है और छोड़ देना है। अगर आप डिफ्यूज करते हैं तो इससे ऊपर ही डिफ्यूज कीजिए या फिर हेयर ड्राई कर लीजिए। उसके बाद जो वॉल्यूम आएगा, अब यहाँ पे ही देखिए, मैंने कुछ भी किया नहीं पर मस्त वॉल्यूम आ गया ना। छोटे क्लॉ क्लिप्स कब यूज़ करते हैं, जब हम नॉर्मली हेयर ड्राई कर रहे हैं तो मुंह के सामने बाल आ जाता है, या फिर रूट वॉल्यूम के लिए भी आप ऐसे क्लॉ क्लिप्स को सेट कर सकते हैं, या फिर आप सेक्शनिंग के टाइम पे भी क्लॉ क्लिप्स यूज़ कर सकती हैं। आपको अगर सेक्शन स्टाइलिंग के लिए कुछ क्लिप्स चाहिए तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी ऐसे एलिगेटर क्लिप्स। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। सेक्शन स्टाइलिंग के टाइम पे आपको नॉर्मल क्लॉ क्लिप्स से प्रॉब्लम होती है, तब आप इसमें इन्वेस्ट करना। अब जो 8th इम्पॉर्टेंट हेयर एक्सेसरी है वो है ये डिफ्यूज़र। ये डिफ्यूज़र जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट आपको नॉर्मली ख़रीदने को भी मिल जाएगा ऑनलाइन। मैं नीचे बहुत ही जो अफोर्डेबल या फिर अच्छा क्वालिटी का आता है वो मैं नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये अगारो का मैंने फुल सेट मंगाया था हेयर ड्रायर विद डिफ्यूज़र का, उसका है ये वाला। और एक बहुत अच्छा खासा आता है कर्ल क्योर का, उसका भी मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करूंगी और नीचे लिंक दे दूंगी। मेरा एक कूपन कोड भी है, आप वो लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा। अब डिफ्यूज़र क्यों यूज़ करना है, डिफ्यूज़र नॉर्मली मैं उन लोगों के लिए ज़रूर रिकमेंड करती हूँ जिनको बहुत सर्दी लगने का चांसेस होता है, या फिर विंटर में यूज़ करने के लिए, या फिर आपको उतना 3-4 घंटा वेट नहीं कर पाएंगे आप हेयर ड्राई करने के लिए, आपको ऑफिस जाना है, आपको काम करना है, तो आप डिफ्यूज़र ज़रूर ख़रीद लीजिए। अगर आपका हेयर ड्रायर का मुंह सर्कुलर नहीं है तो ये अटैचमेंट नहीं कर पाएंगी, पूरा का पूरा सेट में इन्वेस्ट करेंगी, मतलब हेयर ड्रायर विथ डिफ्यूज़र, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको डिफ्यूजिंग का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मेरा लास्ट वीडियो चेकआउट कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। अब मैं जो बताऊंगी वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, पर कुछ कुछ लोगों के लिए ज़रूर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उसमें आता है सैटिन ग्लव्स और सैटिन स्कार्फ। बहुत लोगों को नॉर्मल हैंड से जो स्क्रंचिंग करना होता है ना, उसमें बहुत फ्रिज क्रिएट होता है, उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि सैटिन का एक स्कार्फ या फिर एक सैटिन ग्लव्स ज़रूर यूज़ कीजिए। ऐसे स्क्रंच कीजिए और कोई भी मिसअप, कोई भी फ्रिजीनेस नहीं आएगा। अब आता है स्कैल्प मसाजर। इसका ब्रिसल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये 2 तरीके से काम आता है, एक आता है ऑयल मसाज के बाद नॉर्मली हेड मसाज के लिए, स्कैल्प मसाज के लिए,
या फिर शैम्पू करने के बाद जो भी स्कैल्प में इम्प्योरिटीज़ रहती है क्लैरिफाई करने के टाइम पे या फिर को वॉश के टाइम पे, तब आप इसको एक ही जगह रख के ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे नहीं कीजिएगा, तो टैंगल हो जाएगा। इसका भी अफोर्डेबल लिंक मैं नीचे दे दूंगी। अब आता है पाइनएप्पल कीपर। ऐसा होता है ये प्रोडक्ट, आप नॉर्मली जब ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट्स लेते हैं या फिर कहीं पे जा रहे हैं घूमने, एज अ हेयर स्टाइल जैसे नॉर्मली एक्सेसरीज यूज़ करते हैं ना, ये बहुत कूल लगता है दिखने में। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट वन, वो है शावर कैप। शावर कैप या फिर हीट कैप। हीट कैप आपको कब यूज़ करना है? विंटर में डीप कंडीशनिंग के लिए हम जब हेयर मास्क लगाते हैं वीकली वंस, उस टाइम पे आप हीट कैप यूज़ कर सकते हैं या फिर शावर कैप भी यूज़ कर सकते हैं। शावर कैप वेट फ्लॉपिंग के लिए भी यूज़ होता है। शावर कैप बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी। अब लास्ट में आता है सैटिन रोब। आप जब बाल सुखा रही हैं तो या फिर एयर ड्राई कर रही हैं या फिर डिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो कपड़ा यूज़ कर रहे हैं वो सैटिन का होगा, तो क्या होगा, कॉटन जैसे सोक कर लेता है, वो ऐसे सोक नहीं करेगा वाटर और आपके बालों को फ्रिजी नहीं बनाएगा। मैं कुछ अफोर्डेबल और कुछ एक्सपेंसिव वाला भी शेयर कर दूंगी क्योंकि क्वालिटी डज मैटर। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वाला वीडियो कुछ भी वैल्यूएबल लगा तो आप जरूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। टोटल वीक ऑफ कर्ली वेवी हेयर वॉश रूटीन के साथ कैसे हर दिन मैं मैनेज करती हूँ कर्ली वेवी हेयर, वो भी मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी। एंड आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for watching. I will meet you guys in my next video. Bye bye.